अस्सलामुअलैकुम। कुछ ब्लू चिप कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ आज की इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने इन ब्लू चिप कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर रखा है तो इनको ना सेलिंग की ज़रूरत ना आप लोगों को इसलिए नहीं है कि अगर मैं कुछ मंथ पहले की बात कर लेता हूँ 6 से लेकर 7 मंथ पहले की, तो मैंने आप लोगों को इन्हीं ब्लू चिप कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी। तो उस वक्त तो ये स्टॉक्स ना लो पे ट्रेडिंग कर रहे थे, डिप पे ट्रेडिंग करके जमा हो रहे थे अगली तेज़ी के लिए। और फिर जैसी तेज़ी आई है ना और एक शार्प अपवर्ड आया तो ये सारे स्टॉक्स 23 अपवर्ड ट्रेंड में गए और बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो चुके थे। वो इसलिए कि KC100 के सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर्स ना इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय करके पोर्टफोलियो में रखना पसंद करते हैं। तो मैं तभी तो आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय कर रखे हैं ना कि वो स्टॉक्स यानी कि बढ़ ही नहीं पा रहे, आप लोगों ने वॉल्यूम बनते देख के उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा था कि जब उनमें थे ना लग रहे वॉल्यूम्स जैसे कि 70 लाख शेयर्स का 80 लाख शेयर्स के वॉल्यूम्स, या इस दफ़ा की तेज़ी में तो हैशकॉल वगैरह तक में वॉल्यूम ज़बरदस्त लगे, लेकिन फिर ज़्यादातर लोग फंसे उन्हीं कंपनीज़ के स्टॉक्स में कि ना उनकी अर्निंग्स है ना सेल्स है। अब तो वो शेयर बढ़ ही नहीं पा रहे, यानी कि कोई ना कोई उनका ना रेस्टिंग एरिया बन चुका है और उस रेस्टिंग एरिया के बाद ना वो स्टॉक नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, यानी कि अपना कोई भी एक सपोर्ट लेवल ना ढूंढ के अब उस तरफ आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने इस तरह के डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते स्टॉक्स जिन कंपनीज की अर्निंग्स ही नहीं है बाय कर रखे हैं, तो मैं आप लोगों को उनकी सेलिंग का कहता हूँ। और जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इनकी बाय कॉल दी थी, जो कि मैंने आप लोगों से बात की ना अभी स्टार्टिंग में कि 6 से लेकर 7 मंथ पहले मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी। तो उस वक्त तो ये लो पे ट्रेड कर रहा है, तो कितना तेजी से इन कंपनीज के स्टॉक से ना हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के कैपिटल गेन अच्छी दे दी है। और ये सारी कंपनीज ना अर्निंग्स में ये कंपनीज ने अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर रही हैं, जबकि अभी इंटरेस्ट रेट हाई पर है। लेकिन मैं आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना अगेन बाय कॉल देकर रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले या कुछ मंथ पहले भी इनकी बाय कॉल दी हुई है, लेकिन फिर ज़्यादा लोगों तक ना वो वीडियोज़ ना पहुँच नहीं पाई थी। लेकिन अगर ये वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों से एक बात यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग लाइक पे क्लिक करें ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती है। इसके अलावा मैंने एक बनाया न्यू चैनल है जिसका नेम है PSX मास्टर्स। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल पे अपलोड वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो ये कीवर्ड यूट्यूब पे लिख के सर्च करके ना आप लोग इस चैनल पे अपलोड वीडियोस को वॉच करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ना आप लोगों को 1 से लेके 2 कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। और इस चैनल को लाजमी ना PSX मास्टर को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये पांचों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स है। तो एक एक करके इनके मजबूत लेवल्स भी देख लेते हैं कि कौन से बनते हैं। अगर ये स्टॉक्स बढ़ते हैं तो इनके फिर बढ़ते हुए कौन से बनते हैं रेस्ट एरियाज, और अगर ये अपने रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करके निकलते हैं तो फिर इनके टारगेट्स कौन से बनते हैं लॉन्ग टर्म। तो ये फिर हम इन कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है हब पावर कंपनी लिमिटेड। हबको इसका कोड है। हबको की लास्ट दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तभी तो 151 रुपये के रेट्स पे ना हब पावर कंपनी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं विद वॉल्यूम्स। ये स्टॉक बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, प्रॉफिट टेकिंग की वजह से लास्ट डे ये स्टॉक गिरा, लेकिन अभी भी ये उठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। और लास्ट डे की ट्रेडिंग में तो 29 लाख से ज़्यादा शेयर्स का हब पावर कंपनी में ना काम भी हो गया। अभी हबको के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये थोड़ा बहुत गिरता है तो उसके यही लेवल्स बनते हैं। अगर ये आता है तो लेवल्स पे लाजमी ना आप लोग इसको बाय करिएगा। वो इसके बनते हैं 141 रुपये से लेके ना 143 रुपये तक के रेट्स हब पावर कंपनी के। अगर ये तेजी से बढ़ता हुआ जो कि इसका बना हुआ है इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया 156 रुपये तक का, अगर पावर कंपनी 156 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर तो ये तेजी से उठेगा और बढ़ते हुए तो फिर तो ये 167 168 रुपये से भी ऊपर निकल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के वाले से मैं आप लोगों को ये स्टॉक की बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ। लेकिन एक बात ना आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि एटलीस्ट इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग बाय करके होल्डिंग करें 3 से लेकर 4 मंथ के लिए, क्योंकि फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक है। और अगर मैं इससे पहले कि इस कंपनी के बाय कॉल की बात कर लेता हूँ तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को जिस टाइम इंडेक्स था ना लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, सितंबर अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त तो पावर कंपनी ने 87 रुपये से लेकर 88 89 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था। फिर ये इस लेवल से तेजी से उठता हुआ ऊपर से ऊपर गया, तो वो तो आप लोग खुद भी देख लिया कि कहाँ 80 रुपये और कहाँ 80 का देखा है तो 160 रुपये से भी ऊपर निकल गया। तो सिर्फ बाइंग जनरेट होते ही ये स्टॉक ऊपर गया है, यानी कि बायर्स म्यूचुअल फंड्स हाईवर्थ इंडिविजुअल्स ने इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारी है हर लेवल पे, तभी तो ये स्टॉक कहीं भी यानी कि रुका नहीं है। और वैसे भी सारी KC100 के स्टॉक्स में काम अच्छा हुआ लास्ट ईयर से लेके इस ईयर तक की बात कर लेता हूँ, जबकि इंडेक्स अभी बढ़ रहा है तो मुमकिन है कि ये स्टॉक ना और मजीद आप लोगों को ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। तो जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए ना 143 144 रुपये तक के, यानी कि 140 रुपये से ऊपर ऊपर ना ये हब पावर कंपनी के मजबूत लेवल्स हैं। इन लेवल्स पर आप लोग इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। ये भी ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक है। कंपनी की अर्निंग्स जिस तरह से बढ़ रही है तो अभी जिन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं 600 रुपये पे और 2 लाख तक के वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में लगे लास्ट डे, तो ये 600 रुपये से भी ऊपर निकल जाएगा, 610 रुपये का
इसका जो है ना ये बना हुआ है रेजिस्टेंस एरिया, तो ये इस रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को जिस वक्त इसकी बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो यही मंथ चल रहे थे, अक्टूबर नवंबर के मंथ थे, और ये स्टॉक तो 390 रुपये से लेके ना 400 के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था। और नवंबर के मंथ के बाद कितना तेजी से यानी कि ये स्टॉक उठा, तो 400 रुपये का अगर अभी करंट रेट्स पे देख लेता हूँ तो 200 रुपये तक तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने गेन कर लिए। 600 पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो टारगेट्स मैं आप लोगों को इसके बता रहा हूँ ना, तो इन टारगेट्स को लाजमी हिट करेगा, वो इसके बनते हैं 600 रुपये तक का, तो इसने हाई लगा दिया है, लेकिन 750 रुपये तक का देख के मुझे लग रहा है कि ये टारगेट इसका पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बुलिश ट्रेंड में ये स्टॉक दाखिल है और कहीं पे भी यानी कि रुक नहीं पा रहा। सिंपल तौर पे ऐसा होता है कि कोई भी स्टॉक रुकता है तो वो सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से वो रुकता है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आती है, स्टॉक गिरता है, फिर तेजी से जमा होता हुआ उठता है, तो फिर तो वो ऊपर से ऊपर निकलता है। तो जो लेवल्स मैंने आप लोगों को पोल के दिखा दिए, तो ये लेवल्स पे अगर पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स आके ट्रेडिंग करता है तो लाजमी इन रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करना बनता है, क्योंकि इसका सपोर्ट लेवल भी तो यही बना हुआ है, जो कि इसका बना हुआ है 540 रुपये से लेकर ना 560 रुपये तक का, यानी कि 550 रुपये के रेट्स को अगर ये ब्रेक कर देता है तो इन लेवल्स पर आप लोग लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारिएगा। लेकिन इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोगों को ना लॉस और ना आप लोगों को हार का सामना होगा, क्योंकि जब भी बायर्स किसी भी कंपनी के स्टॉक में एंटर होते हैं ना, तो तब वो स्टॉक तेजी से बढ़ना स्टार्ट करता है। तो वो तो आपने देख लिया कि इस तरह से KC 100 की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त जा रही है, सिर्फ रेजिस्टेंस एरिया की वजह से ना इंडेक्स गिर रहा है। प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आ रही है, लेकिन इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ना KC 100 ब्रेक करके तेजी से इससे ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं और उन्हीं खबरों की बेस पर ना इंडेक्स बेसिकली ट्रेडिंग कर रहा है। और आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि पॉइंट्स इंडेक्स के गेन इसीलिए हो रहे हैं कि सिर्फ इंडेक्स को रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना लाजमी है 81,500 के, और वैसे भी 80 पे अगर इंडेक्स आता है और ट्रेडिंग करता है ना विद वॉल्यूम, तो फिर इंडेक्स के पॉइंट्स ना और मजीद तेजी से गेन होंगे। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड, अगेन इस कंपनी के स्टॉक का ना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो लेवल्स मैंने आप लोगों को इसकी दिखाती है ना बाइंग के, तो ये अपने मजबूत लेवल्स की तरफ आ रहा है। तो करंट रेट्स पर मैं आप लोगों को बाइंग कर कहता हूँ कि करंट रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग बाय करें, लेकिन बाय करने से पहले आप लोग सिर्फ फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को पहले वॉच कर लिएगा। अगर ये 160 रुपये का लेवल ब्रेक कर देता है, तो फिर इसका लेवल जो बनता है ना, वो इसका बनता है 152 रुपये से लेकर ना 154 रुपये तक का। तो इस लेवल के अराउंड आए तो PSO को बाय करके लाजमी होल्डिंग करिएगा, और अगर ये मजीद तेजी से उठते हुए ऊपर निकलता है तो फिर तो ये न्यू हाइस लगाएगा, क्योंकि जब से ना इसने डिविडेंड दिया तो ज़्यादातर लोगों के सवाल आ रहे हैं कि मैं उसको कब बाय करें। तो मैं सबको ये वाली बात कह दे रहा हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग बाय करें, डिविडेंड और पे आउट शानदार इसने दे दिया है। और इस तरह से अगर इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती है ना, कंपनी का बिजनेस तो ऐसे चल ही रहा है और ग्रो कर रहा है, सिर्फ सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे के गिर्द ना घिरी है कंपनी है, लेकिन जैसे ही ये मसला रिजॉल्व होगा ना, तो फिर तो ये स्टॉक मजीद तेजी से बढ़ेगा। फिर तो ये जो टारगेट मैंने आप लोगों को 250 रुपये तक का इसका दिया हुआ है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले की वीडियो में भी कहा है कि अगर आप लोग ईयर एंड तक इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग कर लेते हैं, तो फिर तो PSO ना 250 रुपये के रेट्स को भी ना ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। तो इस तरह के स्टॉक्स में आप लोग के पास अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट डबल करने का। इसके अलावा फोर्थ मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इसको बाय कर रखा है, तो कोई कुछ भी गए, अगर ये स्टॉक गिर भी रहा है तो आप लोगों ने और मजीद बाय करें, बाय करके ना इस कंपनी के स्टॉक की ना होल्डिंग करते रहें। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक, इससे पहले भी लोगों ने इस ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके ना हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमा लिए थे, और तेजी से बढ़ती मार्केट ने भी तो आप लोगों को मौका दिया। और अभी जब इंडेक्स रुक के ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक ने डिविडेंड भी एक्स कर दिया, यानी कि अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को 58 रुपये से लेकर 60 रुपये के रेट्स पे मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने सेलिंग करी है, क्योंकि प्रॉफिट्स अच्छे उड़ते लोगों को। जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि ट्रेडिंग के हवाले से ये स्टॉक बेस्ट है, कि लॉन्ग टर्म में ना फिर कम से कम आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की ना होल्डिंग करना होगी 5 से लेकर 6 मंथ के लिए, या एटलीस्ट 3-4 मंथ के लिए भी होल्डिंग कर लेंगे, तो फिर SNGP ना जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिए पे ना 90 रुपये से लेके 95 रुपये तक के फिर ये टारगेट्स आएंगे SNGP के, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जाकर आएंगे, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक गिर रहा है ना, तो वो सिर्फ ऐसे एरिया पे आके ना हिट करके गिर रहा है और डिप पे आके जमा हो रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर वॉल्यूम इसमें लग रहे हैं, तो फिर तो वो विद वॉल्यूम्स उड़ जाएगा, और इसी तरह के स्टॉक्स में आप लोग पैसे अच्छे कमाते रहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय कर रखे हैं, तो उन ट्रेडिंग वाले शेयर्स को ना आप लोगों को सेल का ही कहूँगा कि आप लोग उनको सेल कर दें, क्योंकि ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में ना इंटरडे ट्रेडिंग में पैसा अच्छा बनता है। ऐसे कि आज आप लोगों ने बाय करा और इन दी एंड मार्केट क्लोज होने से पहले पहले ना सेल करके आप लोगों ने उस कंपनी के स्टॉक को ना निकल गया नहीं कि उसमें से, तो तब आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे बनेंगे, ना कि आप लोग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स को होल्डिंग करके महीनों महीनों रख लें, तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि वो स्टॉक में दोबारा आप लोगों की बारी आए, क्योंकि बायर्स ने उस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडिंग करके उसको इतना बढ़ा देंगे कि फिर वो ना ऑल टाइम चलाएगा हाई पे, और फिर जो उस पर चढ़ेगा यानी कि उतने हाई रेट्स पे, तो फिर तो वो फंसेगा और फिर इन दी एंड ना लॉस उसी को होगा, क्योंकि उसने हाई रेट्स पे ना स्टॉक को बाय कर रखा होगा।
लेकिन अगर वो ट्रेडिंग वाली कंपनी के अगेंस्ट कोई मजबूत कंपनी का स्टॉक होगा तो फिर तो आप लोग देख लेंगे मारियो, लकी सीमेंट, कोई सी भी कंपनी का स्टॉक हो, सब यानी कि बढ़ ही रहे और किसी ने भी किसी भी रेट्स पे स्टॉक को बाय करा है तो सबकी बारी आ गई। तो तभी तो मैं आप लोगों को ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स को सिर्फ और सिर्फ यही कहता हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग के लिए बाय करें, सेल करके इससे निकले, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही ना जीते। और ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ। और लास्ट एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। ये पांचवा जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ। लेकिन लास्ट डे की ट्रेडिंग में तो ये 110 पे आके ट्रेड कर रहा है, लेकिन विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक गिर रहा है। तो अब गिरते हुए जो लेवल इसका बनता है ना, कि इन लेवल्स पे मैं कहता हूँ अगर ये आता है तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोगों को बाय करना बनता है। वो इसका बनता है 103 रुपये से लेकर ना 105 रुपये तक का। तो ये पीपीएल के मजबूत सपोर्ट लेवल्स है और अगर ये मजीद तेजी से बढ़ता है और ये उठता है तो फिर तो ये उठता हुआ ना अपने सारे रेस्टेंट एरियाज को ब्रेक करके जो इसका 126 रुपये तक का बना हुआ है ना रेस्टेंट एरिया, तो ये इस रेस्टेंट एरिया को भी ना ब्रेक करके इससे भी तेजी से उठेगा और फिर मुमकिन है कि ये स्टॉक ना अगेन 110 रुपये से भी ना ऊपर निकल जाए। क्योंकि इससे पहले भी मैंने आप लोग ये वाली बात कही थी कि 130 रुपये तक के टारगेट इसके बनते हैं। अगर ये यहाँ तक पहुँचता है तो इन रेट्स पे आप लोगों को सेल करना बनता है, क्योंकि ये सारे सर्कुलर डेट गर्दिशी करते कि घिरना घिरी कंपनी से। लेकिन गवर्नमेंट इस तरह से कोशिश कर रही है पाकिस्तान को जल्द से जल्द पैसे मिले आईएमएफ की तरफ से, तो फिर तब तो आप लोगों को ना तेजी से एक रैली दिखने में आएगी और इस रैली के इंतजार में सब बैठे हुए और ज़्यादातर लोग तो अभी स्टॉक्स को जमा कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स नीचे आ रहे इसीलिए कि उसमें वॉल्यूम ना कम बन रहे हैं। यानी कि जिस भी कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम कम बनेंगे तो फिर तो वो स्टॉक ना स्लो स्लो करता हुआ लेकिन वो गिरेगा ज़रूर और गिरते हुए फिर कोई भी अपना एक लेवल ना मजबूत स्टॉक ना आके बना लेगा। तो जो स्टॉक के लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए ना, तो ये पांचों ना मजबूत लेवल्स के अराउंड आके ट्रेड कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक बात ही बोल देता हूँ कि हमेशा मजबूत लेवल्स को देखते हुए अगर आप लोग स्टॉक को बाय करेंगे तो इस मार्केट से आप लोग ज़बरदस्त पैसे कमाएंगे और ये मार्केट कभी भी ना आप लोगों को लॉस करने देगी नहीं, क्योंकि लॉस इसे वैसे वही लोग कर रहे हैं और वो न्यू बिगिनर्स हैं या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स एकदम तेज़ी से बढ़ते हैं। वो जैसी वॉल्यूम रखते हुए 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर निकलते हैं तो फिर तो इन्वेस्टर्स ये समझते हैं कि अब तो ये स्टॉक और मजीद बढ़ेगा और बढ़ेगा। फिर और बढ़ने के चक्कर में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को देखें बाय कॉल दे ही नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ। हैश कॉल में वॉल्यूम आप लोग खुद चेक करें कि कितने वॉल्यूम इसमें लग रहे हैं, इसीलिए कि ज़्यादातर ना ट्रेडर्स इस तरह के स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब हैश कॉल की बात कर रहा हूँ तो 6 करोड़ 31 लाख तक का वॉल्यूम लगे और काम हो गया। कॉसम में वॉल्यूम चेक करेंगे 4 करोड़ 46 लाख तक का काम हो गया। ऐसा में वॉल्यूम देंगे 3 करोड़ 86 लाख तक का काम हो गया। नेशनल बैंक में वॉल्यूम देंगे 2 करोड़ 16 लाख तक का काम हो गया। तो पावर सीमेंट आ गए स्टील के स्टॉक तो फिर भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन DFML PIASCL है तो इस तरह के स्टॉक्स WTL इनकी आप लोगों को मैं बाय कॉल नहीं देता हूँ और मैं आप लोगों को यही मना करता हूँ कि अगर इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग किसी के भी कहने फंसे कि किसी ने आप लोगों को कहा कि ये लेवल मजबूत है, इस लेवल पे अगर स्टॉक तुम लोगों ने बाय कर लिया तो फिर तो ये स्टॉक ना बढ़ेंगे। तो इसके उसके कहने पे अगर आप लोगों ने शेयर्स बाय कर रखे हैं पैनी स्टॉक्स, इनके नेम्स मैंने आप लोगों के सामने रखे, मैं अगेन इनके नेम ले लेता हूँ। एस्कॉल, कॉसम, SYM, NBP, DFML, PIACHL हो गया। इसके अलावा WTL, MTEX, तो हर वो कंपनी का स्टॉक जो सिर्फ ट्रेडर्स बढ़ा रहे हैं तो उनको आप लोग सेल करके ना मजबूत स्टॉक को बाय करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो गंवाना बड़ा आसान है लेकिन पैसा ना बनता बड़ी मुश्किल से। और अगर किसी ने इस मार्केट से पैसा बनाना सीख लिया ना फिर तो वो इस मार्केट से नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाएगा। इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।